शुरुआत में हमें एक रिचर्ड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इसकी वाइफ ट्रेसी को एक स्पिरिट ने प्रोजेस कर लिया था। जिसके बाद रिचर्ड कुछ प्रीस्ट को बुलाकर अपनी वाइफ पर एक्सोर्सिज्म कराता है और यहाँ पर ये एक बेसमेंट में होते हैं जहाँ पर रिचर्ड, उसकी वाइफ ट्रेसी, शेफर और 2 और प्रीस्ट मौजूद थे। यहाँ पर एक कैमरामैन भी था जो कि इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत गलत जाने लगी थी और ट्रेसी ने एक एक करके सबको मार दिया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो कैमरामैन ही बचता है और फिर हमें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई दी जाती है और तब सीन को 20 साल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है और तब यहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रैंडन था। ये यहाँ पर एक एक्सोर्सिज्म की क्लास ले रहा था क्योंकि आज इनके टीचर इन्हें इसके बारे में बता रहे थे और ब्रैंडन को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो क्लास के बाद भी अपने सर से बात करता है और यहाँ पर इसके सर इसे कहते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करने के लिए जिसमें वो एक पूरे एक्सोर्सिज्म को एनालाइज करेगा और उसके बारे में बताएगा। और तब यहाँ पर इसके सर इससे कुछ किताबों को कलेक्ट करने के लिए भी कहते हैं, जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है और स्ट्रीट पर घूम रहा होता है और तब यहाँ पर इसे क्ले नाम का एक लड़का मिलता है जो कि इसी का क्लासमेट था और ये दोनों रिलीजियस क्लास एक साथ लिया करते थे और फिर ये दोनों भी इसी टॉपिक को लेकर बात करने लगते हैं और इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हो जाती हैं और तब हमें ब्रैंडन को दिखाया जाता है जो कि अपने सर से कुछ बुक्स को कलेक्ट करने के लिए आया था और उसके बाद ये अपने लैपटॉप पर कई सारे एक्सोर्सिज्म के केसेस सर्च करने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और आखिर में जो वो फाइनल करता है वो वही ट्रेसी वाला केस होता है जिस पर अब ये पूरी तरीके से छानबीन करेगा। और तब ब्रैंडन यहाँ पर इस केस में क्ले की हेल्प भी मांगता है। वो उसे इस केस से जुड़ी सारी ही बातें बताता है। वो कहता है कि वहाँ पर उस औरत ने सभी को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कैमरामैन बचा था, लेकिन वो कैमरामैन कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन अब क्ले यहाँ पर हाँ कर देता है और ये अपने प्रोजेक्ट की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और फिर यहाँ पर ब्रैंडन एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है और उससे ट्रेसी के एक्सोर्सिज्म के बारे में कुछ पूछने लगता है और कुछ चीजें मांगने लगता है और तब पुलिस ऑफिसर उसे कुछ वीडियोस दे देते हैं और घर आकर जब वो वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। तब वीडियो देखने के बाद ब्रैंडन फैसला करता है कि वो ट्रेसी के उसी घर में जाएगा जहाँ पर उसका एक्सोर्सिज्म हुआ था और यहाँ पर ये दोनों ही इन चीजों को मजाक ले रहे थे और तब ये दोनों उसके घर की तरफ निकल जाते हैं एक कैमरा को लेकर और जब ये घर में जाते हैं तो हमें कई दफा ट्रेसी की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि इन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। और उस घर की तलाशी लेने के बाद ब्रैंडन को यहाँ पर ऊजा बोर्ड मिलता है जिसे वो अपने साथ ले आता है, लेकिन यहाँ पर क्ले उसके साथ नहीं था। वो इसे ये लाने के लिए मना भी करता है पर वो इसकी बात नहीं सुनता और घर आने के बाद ब्रैंडन एक और वीडियो बनाता है जिसमें वो बताता है कि वो एक्सोर्सिज्म अपने ऊपर प्रैक्टिस करेगा और यहाँ पर ये खुद को प्रोसेस करने की भी कोशिश करने वाला है और ये टाइम टू टाइम अपनी मेडिकल कंडीशन भी चेक करेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मेडिकल कंडीशन में क्या क्या फर्क पड़ता है। और तब यहाँ पे ब्रैंडन तभी से $10 डोनेट करने के लिए भी कहता है ताकि इस एक्सपेरिमेंट में उसकी कुछ हेल्प हो सके। यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये जो ऊजा बोर्ड था वो इन 2 फादर ने ही उस एक्सोर्सिज्म के टाइम पर वहाँ पर छुपा दिया था, लेकिन जब से ये ऊजा बोर्ड इसके घर में आया था इसे अजीब से नाइटमेयर्स आने लगे थे और तब इसकी ये वीडियो वायरल भी चली गई थी और काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड भी थे, इसलिए इसे $10,000 भी मिल जाते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन कई लोग इसे यहाँ पर हेट करते हैं और कई लोग पसंद करते हैं। वो भी जानना चाहते थे कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। तब यहाँ पे ब्रैंडन को एक लड़की का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर इस लड़की का नाम लीडा होता है। ये इसके साथ इस एक्सपेरिमेंट में जुड़ना चाहती थी, लेकिन ब्रैंडन इसे बता देता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद भी ये लड़की हाँ बोल देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी जितनी भी बॉडी में चेंजेस होंगे उन्हें ऑब्जर्व करूंगी। और तब ये उसी हॉरर बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उस औरत का एक्सोर्सिज्म किया गया था और यहाँ पर इन तीनों के अलावा एक और औरत ब्रिटनी भी मौजूद थी। अब ये सारे ही ऊजा बोर्ड को सामने रखकर उनसे कुछ बातें करने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग कैमरा भी ऑन कर देते हैं जो कि लाइव चल रहा था और घोस्ट भी इनकी सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन तब बेसमेंट में बहुत सारी चीजें अचानक से गिर जाती हैं और तब ब्रिटनी ब्रैंडन से पूछती है ये ऊजा बोर्ड तुम कहाँ से लाए और तब वो बताता है कि ये मैंने इसी घर से लिया था और इसके ऊपर एक सिंबल था जिसे मैंने हटा दिया
था। और ब्रिटनी ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। और तब यहाँ पर सिर्फ ब्रेंडन, क्ले और लीडा ही बचे थे और यहाँ पर ओजा बोर्ड भी अपने आप ही हिल रहा था। और जो लाइव ऑडियंस थी उन्हें ऐसा लग रहा था ये सब हमारे ऊपर प्रैंक कर रहे हैं। और ये सब होता हुआ देखकर ये तीनों भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को लाइव देख रहे थे और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और तब ब्रेंडन एक और वीडियो बनाता है और अपलोड करता है जिसमें वो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये काम क्यों नहीं किया, लेकिन ये फेक नहीं था और अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पाया है। जिसके बाद लिडिया इसके घर पर आती है और इसकी हेल्थ को चेक करने लगती है कि सब ठीक है या नहीं। और उसके बाद ब्रेंडन अपने फादर से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर इसे एक शॉकिंग बात पता चलती है। इसके फादर बताते हैं कि तुम मेरे रियल चाइल्ड नहीं बल्कि अडॉप्टेड चाइल्ड हो। और इसके फादर वही कैमरामैन हैं जिनको ट्रेसी ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो यहाँ से बच गए थे। और तब उसके फादर उसे वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाते हैं जिसमें रिचर्ड ने ट्रेसी को शूट कर दिया था ताकि वो ब्रेंडन को बचा सके। और उसके बाद ही इस कैमरामैन ने ब्रेंडन को अडॉप्ट कर लिया था। ये सब सुनकर ब्रेंडन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अकेला ड्राइव पर चला जाता है। और तब ब्रेंडन पर ट्रेसी की स्पिरिट हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इसका बुरा सपना होता है। और तब ब्रेंडन को अपने डैड का कॉल आता है और वो घर जाता है और घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और कैमरा रिकॉर्डिंग में ये पता चला कि उसकी माँ ने अपनी खुद की ही जॉ को उखाड़ लिया और उसकी वहीं मौत हो गई। और तब ब्रेंडन अपने एक दोस्त के घर जाता है और वहाँ पर वो उसे मार देता है। और वो अपने दोस्त को मारने के लिए एक नोकीली चीज अपनी उंगलियों पर लगा रखी थी और ये सारी चीजें उसकी फ्रेंड के गर्लफ्रेंड के फोन पर हो रही थी जो कि अभी वीडियो कॉल पर थी। और यहाँ पर ब्रेंडन वीडियो कॉल के थ्रू ही उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है, यानी कि ब्रेंडन भी अब प्रोसेस हो चुका है। और ब्रेंडन स्ट्रीट पे चला जाता है जहाँ पर उसके सामने जो भी आता है ये उसे मार देता है। लेकिन तब यहाँ पर उसे क्ले, लीडा मिल जाते हैं और क्ले उसे बेहोश करके घर ले आता है। और यहाँ पे ब्रेंडन को ऐसा लगता है जैसे ट्रेसी उसे मार रही है। और तब लीडा यहाँ पर एक डेविड नाम के स्पिरिचुअलिस्ट से बात करती है और वो इसे ब्रेंडन पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहते हैं। और तब रात में लीडा और क्ले ब्रेंडन को उसी हॉन्टेड हाउस में ले जाते हैं और वहाँ पर स्पिरिचुअलिस्ट और ब्रेंडन के फादर भी आ जाते हैं। और यहाँ पे ब्रेंडन को और बाकी सबको लगता है कि ये उसे ठीक कर देगा, लेकिन डेविड असल में एक डेविल कल्ट का हिस्सा होता है। और तब हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ट्रेसी को एक डेविल कल्ट के आदमी ने किडनैप कर लिया था और उन्हें प्रोसेस करके उनके अंदर डेविल को भेज दिया गया। और डेविड और उसका पूरा कल्ट ब्रेंडन के एक्सपेरिमेंट पर नजर रखे हुआ था कि वो ब्रेंडन के जरिए डेविल को फ्री कर सके। और आज वो यहाँ पर यही करने के लिए आया था। और यहाँ पर डेविड ब्रेंडन के फादर को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद ब्रेंडन यहाँ पर फ्री हो जाता है और ये क्ले अपने फादर और डेविड को मार देता है, ये उन्हें भी मार देता है। पर जब ये लेडिया को मारने के लिए जाता है तो यहाँ पर मेन ऑफिसर आ जाते हैं और वो ब्रेंडन को कहते हैं कि वो लेडा को ना मारे। और यहाँ पर ब्रेंडन ऑफिसर की बात नहीं सुनता, इसलिए ऑफिसर ब्रेंडन को शूट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और तब हम डेविड के दूसरे पार्टनर को देखते हैं जो कि अभी भी थी। तब हमें लीडा को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तब इसके रूम की लाइट फ्लिकर करने लगती हैं और ये काफी ज्यादा डर जाती है और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।